बहुत गलत हुआ। ये इंसाफ नहीं है। एक मुसलमान होने का सजा दी जा रही किसी को। हम अपनी जान लगा देंगे लेकिन अजय साहब को जेल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे और नहीं जाने देंगे। हम एक बात का ऐलान करते हैं कि हम जामा मस्जिद में एक दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। कुरान बताया जाता है, हदीस बताई जाती है। इतना मुसलमानों से दिक्कत हो गई इस देश को मुफ्ती साहब के लिए। और आज अल्लाह के बंदों पे जो कहर नाजिल हो रहा है। आप अल्लाह और नबी को मानते हैं? बहुत मानते हैं। जितना हम राम को मानते हैं उतना हम नबी को मानते हैं। चाहे हमें अपनी किडनी की बेचनी क्यों ना पड़ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम कह रहे हैं चाहे हमें अपने शरीर का एक अंग बेचना पड़ जाए, हम उनको जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन जेल नहीं जाने देंगे मुफ्ती साहब को। कि आज कुत्तों का दौर है। मुल्ले काटे जाएंगे सही था, कपड़े पहचाने जाएंगे सही था, खुलेआम तेरी माँ तेरी बहन गई टीरा तेलंगाना में सही था। बिदुड़ी जैसे बेशर्मों को संसद में बोलना सही था। और जब हम लोग के आंसू गिरते हैं ना तो प्रलय आता है। बहुत कष्ट हुआ, मेरी आत्मा फट गई। मारो जूता बेशर्मों को, मारो जूता बेशर्मों को। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। मुफ्ती सलमान अजहरी को जब से एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है तब से पूरे देश का माहौल अलग हो गया है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित बाल योगी महाराज। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं मुफ्ती साहब अजहरी को गिरफ्तार कर लिया? बहुत दुख की घड़ी है, बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। हमारी आत्मा फट गई। हम संतों को तो बोलने से मना ही था, मौलानाओं भी तकरीर नहीं कर सकते। दो शब्द खुदा के बारे में बयान होता है, कुरान बताया जाता है, हदीस बताई जाती है। इतना मुसलमानों से दिक्कत हो गई इस देश को। वही मुसलमान जो इस देश के लिए मिसाइल बना के गए, वही मुसलमान इस देश की जो लाल किला हो गया, जितनी तमाम चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। आज मुसलमान की मस्जिदें तोड़ दी जाती है। उनके जो उनके बयान देने वाले हमारे बताइए मुफ्ती अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें बहुत दुख है। और जब हम लोग के आंसू गिरते हैं ना तो प्रलय आता है। बहुत गलत हुआ। ये इंसाफ नहीं है। एक मुसलमान होने का सजा दी जा रही किसी को। हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम देश की हुकूमत से अनुरोध करते हैं, अपने हिंदू भाइयों अपने संतों से अनुरोध करते हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलिए। आज अजहरी का नंबर आया है, कल किसी की और का भी नंबर आएगा। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। कह रहे देश जो जब से अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती अजहरी को, लाखों समर्थक जेल के उनके थाने के बाहर। और उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ, हमें इस देश के संविधान पे भरोसा है, हमें उस संविधान को भी रखना है। शांति की अपील की उन्होंने। हमें उस संविधान को भी रखना है। लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है, क्या वो उचित था? धर्म संसद लगा के खुलेआम मुसलमानों को काटना सही था? बिदुड़ी जैसे बेशर्मों को संसद में बोलना सही था? आप जवाब दो। मुल्ले काटे जाएंगे सही था, कपड़े पहचाने जाएंगे सही था, खुलेआम तेरी माँ तेरी बहन गई टीरा देता हुआ बंगाल में तेलंगाना में सही था? जवाब दो हमको आप। अगर वो सही था तो वो कैसे गलत हुए? बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। गुजरात एटीएस ने उन्हें अरेस्ट किया। आतंकवादी हैं। क्यों एटीएस लगाई गई भाई उनके लिए? क्या आतंकवादी गतिविधियां पाई गई उनके लिए? उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है। जब भी वो जाए तो उनके वकील उनके साथ रहे। आपको बता दें कि जैसे हिंदू में ब्राह्मण या पंडित जैसे महाराज जी हैं, उसी तरह मुसलमानों में जो है मौलाना मुफ्ती का वो दर्जा है। अगर मैं सही कह रहा हूं पंडित जी, तो आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहां गीता को या भागवत को पंडित पूरे देश में फैलाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम में जो है कुरान की आयतों लाइन पे आप आ जाइए। वो लाइन कहा गया कि आज कुत्तों का दौर है। लीबिया बर्बाद नहीं हुआ है, इराक बर्बाद नहीं हुआ है, ईरान पे हमला नहीं हुआ है, बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने कुत्तों का दौर बोला है। अब शायद कुत्तों का दौर चल रहा है, सभी कुत्तों को बुरा लग रहा है। जो अब तो ये भी होना चाहिए। अब समझिए, एक काबिल आदमी जो मिस्र से पढ़ के आया, अपने बच्चों को वो कह रहा है कि आप डरो मत, स्कॉलर भी हैं, आप डरो मत, आप अल्लाह पे भरोसा रखो, अपने नबी के किए हुए कामों को आगे बढ़ाओ। युवाओं को कह रहे हैं कि तुम, सही बात है, कोई भी यहां जिंदा रहने आया है, सब तो मरना ही है, चाहे वो अच्छे काम करके मरे चाहे वो बुरे काम करके मरे। मौलाना साहब को जब तक, और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूं
मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूं, मैं बोलता हूं अल्लाह राम एक है। तो कहीं ना कहीं आज जो इस देश में हो रहा है वो कभी नहीं हुआ है। आपको अल्लाह पे एतबार है? आपको जिस तरीके से मौलाना अल्लाह पे एतबार था तभी मदनी था, तभी हमारे कलीम साहब छूट के आए हैं और भी लोगों को रिहायत मिल रही है। लेकिन मौलाना साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा है, ये बात सच है कि आज मुसलमान के मौलाना और जितने भी आलिम है, जितने भी लोग हैं, वो वकील करे, वकील की माध्यम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हम उनके साथ जाएंगे। ये पंडित बाल योगी महाराज उनके साथ जाने को तैयार है, हम जमानत देने को तैयार है। हम लड़ेंगे, सड़कों पे तक लड़ेंगे, सड़क तक जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जेल नहीं जाने देंगे मुफ्ती साहब को। चाहे कितना भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हमें अपनी किडनी की बेचनी क्यों ना पड़ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम कह रहे हैं चाहे हमें अपने शरीर का एक अंग बेचना पड़ जाए, हम उनको जेल नहीं जाने देंगे। पंडित बाल योग, अब मेरी दुआएं कबूल होती है, 2 से 3 दिन वो छूट रहे हैं, लिख लो, छूट जाएंगे वो। अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे, इबादत करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, जहां मस्जिद जाके ऐलान भी करेंगे, जहां मस्जिद ही पहुंचेंगे, मुसलमानों को कहेंगे आप डरिए मत, आप सिर्फ इंसाफ की तरफ से, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रोटेस्ट करेंगे। सारे मौलानाओं को जितने भी हैं वो अपने वकील खड़ा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना साहब, आज मौलाना साहब पे है, कल कोई और पे हमला होगा, कल कोई और गिरफ्तार होगा, कल कोई और गिरफ्तार होगा। तो आप हमारे धार्मिक चीजों को करने की आज़ादी को रोका जा रहा है। उनके पूरे बयान में कहीं भी ऐसा नहीं है। और जब भी इस तरह कोई मामला होता है तो उससे पहले नोटिस आती है। क्या नोटिस आई? क्या बेशर्मो, नोटिस किसी ने? सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात ट्वीट कर जानकारी दी कि है हिंदू को जो है भड़काने का काम, बयान उन्होंने दिया है इस तरीके से। ओ कठमुल्ले का और उग्रवादी, ये क्या भड़काने वाला बयान नहीं था? नबी के शान में गुस्ताखी भड़काने वाला बयान नहीं था? मां बहनों को गाली देने वाले टी राजा का भड़काऊ बयान नहीं था? महात्मा गांधी को सरेआम पुतला बना के गोली मारने साध्वी जी का बयान घातक नहीं था? घर में चाकू रखना भड़काऊ बयान नहीं था? जवाब दे त्रिवेदी दलालों, मारो जूता बेशर्मों को, मारो जूता बेशर्मों को, दलालों को। आप भावुक भी हो चुके हैं, चूंकि आप एक संत हैं। हमारे ही संत, हाँ, संत देखिए, संत और सूफी की कोई जाति नहीं होती, वो हमारे ही जातियों में आ जाते हैं। संत और सूफी कोई पंडित, कोई मौलाना नहीं, वो सिर्फ इंसाफ परस्त बातें करने वाला होता है। हमें बड़ा दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ कि हमारे साथ के जानकार, अल्लाह को मानने वाले, नबी की बात पहुंचाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दर्द होता है, दुख होता है, बयान नहीं किया जा सकता इन सब चीजों को। 2 दिन के लिए रिमांड पर हैं, उनके कोई खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है उनको। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, तुरंत उनके वकील को कोर्ट जाकर उनकी जमानत करानी चाहिए, या तो उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए। कोई रिमांड उनको नहीं देनी चाहिए। 4 धाराएं उन पे मेजर धाराएं लगी हैं, 333, सरकार 332। उनकी है, धारा कुछ भी लगा लो। किसानों पे भी धारा लगी थी, मुसलमान बच्चों पे भी धारा लगती है। ये जुल्म है। हम मरम्मत करते हैं, हम बगावत करते हैं, हम इस जुल्म को नहीं मानना चाहते। आप अकेले जाएंगे मैं मुफ्ती साहब से मिलने? अजहरी कई पंडित लोगों ने बयान दे चुके हैं और पंडित हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से हम अनुरोध करेंगे मुफ्ती साहब के लिए बोला जाए, अपने वकील खड़ी करे। हर पार्टियों से अनुरोध है। हम जहाँ मस्जिद पहुंचेंगे, अब मुफ्ती साहब के लिए वहीं धरना बैठेंगे। 1 दिन का धरना जहाँ मस्जिद से होना चाहिए मुफ्ती साहब के लिए। मौन धरना, मौन धरना एक हम करना चाहते हैं, जहाँ मस्जिद के बाहर ऐलान करना चाहते हैं सरकार से कि हम चुप रहकर भी आपकी बगावत कर सकते हैं। आप अल्लाह और नबी को मानते हैं? बहुत मानते हैं। जितना हम राम को मानते हैं उतना हम नबी को मानते हैं। और आज अल्लाह के बंदों पे जो कहर नाजिल हो रहा है, वो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कैसा दौर आ गया उनके लिए। यही बात तो वो बोल रहे थे। और मुसलमान ये चीज़ कुरान से दूर हो रहा है, अल्लाह से दूर हो रहा है, अपने मज़हब से दूर हो रहा है, और कहीं दुनियावी चीज़ों में खो गया है, इसलिए वो परेशान है। वो अल्लाह को छोड़ के सबको अपना रहनुमा बना, मतलब कहते हैं ना रहनुमा बना लेना, वो इंसानों को रहनुमा बनाने लग गया, खुदा को भूल गया, इसलिए सबको ये जुल्म हो रहा है। गलत बातें हैं कि आप किसी के बिना, आज तक उन्होंने कोई आतंकवादी मसले में साथ नहीं दिया,
कोई उनका ऐसा बयान नहीं है। भड़काव कहा कि वो हिंदू तो धर्मों को फिर जो ठेस लगा है। अभी मैंने आपके यहाँ पे एक वीडियो सुनाई थी जिसमें कैसे शंकराचार्य को ट्रोल कर रहा था अंधभक्त। जब शंकराचार्य की इज्जत नहीं कर सकते तो ये अन्य धर्म की संगत क्या करेंगे? जब इनको अपने ही धर्म के बारे में नॉलेज नहीं हो, वो दो ही धर्म को ऐसे ही बोलेंगे ना। इनको पैसा मिला है काम करने का, जान लीजिएगा। इनको पैसा मिला है उनको बर्बाद करने का, बदनाम करने का। लेकिन सरकार को भी नहीं मालूम था कि इतनी जनता उनके साथ है, हम जैसे संत उनके साथ हैं। उन्होंने अच्छा किया एक कदम करके कि कम से कम उनको मालूम ही चले कि तादाद कितनी ज्यादा है। आप पूरे जगह पे गोली लगवा दे, हम मर जाएंगे, लेकिन इस सब गलत काम अपने नजरों साबित तो नहीं करने देंगे। हम ऐलान करते हैं, हम एक बात का ऐलान करते हैं कि हम जामा मस्जिद में एक दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे मुफ्ती साहब के लिए। आप मिलने जाएंगे मुफ्ती साहब? प्लानिंग पूरी है, हमारे वकील वहां, वकीलों से ही बात चल रही है, उनके यहाँ से इस चीज हमको पता चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर मैं उनके बात का समर्थन करता हूं, मुझे भी जेल में डालो, दो जेल में शर्मो, और फिर बिदुड़ी जाएगा, सिंगानंद जाएगा, सबकी डिस्पिस दिखाई जाएगी कोर्ट में। अगर हम जेल जाएंगे तो ये सब भी जेल जाएंगे। देखो एक चीज बता दे तुमको, प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा, राम मंदिर बड़ा इतना बड़ा मुद्दा था कि हम लोगों ने उसको फ्लॉप कर दिया, आधी मंदिर बनी है। बाबरी मस्जिद बनी नहीं है, ज्ञान व्यापी पे आ गए, वो भी फ्लॉप हो रहा है धीरे धीरे। वहां भी सुप्रीम, वहां भी हाईकोर्ट जाने की बात चल रही। अब अजहर साहब पे आ गए, अजीज साहब पे आ गए, अब ये कोई और के ऊपर आ जाएंगे। तो इनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन अजीज साहब को जेल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे और नहीं जाने देंगे। कितने संतों का समर्थन है? कितने? अभी आप इसको मत छोड़ दीजिए, अभी इंटरव्यू देखते जाइए बस। आप 2 दिन में इतनी आवाज उठ जाएगी ना कि इनको खुद छोड़ना पड़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।